हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले क्लास 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो भी आया है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें होगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है। तो यह हो गया आपका आंसर बी, ए हो गया जिसमें होता है बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो यह हो गया आपका आंसर डी, जिसमें हो गया 18 स्तंभ होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो यह आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया ए आर्गन एयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो यह आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, जिसमें हो गया परमाणु संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। तो यह आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया 14 समूह होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। तो यह आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया हीलियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया हेलोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो यह आंसर हो गया आपका सी, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो यह होती है ऑप्शन नंबर ए, घटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया एफ, फ्लोरीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है आपका, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया 114 तत्व का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है आपका, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, सन 1869 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया कैल्शियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, क्षारीय धातु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है आपका, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया परमाणु द्रव्यमानों के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं तो उनके। तो यह आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया परमाणु संख्याओं के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, मेंडलीफ के तत्वों के निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया परमाणु द्रव्यमान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया 18। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो गया आपका से डॉबनेयर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है आपका, परमाणु साइज आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर घटती है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया सन 1893 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। LIBEBNA को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, Na ग्रेटर देन Li ग्रेटर देन B ग्रेटर देन Be। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है आपका, तत्वों के ABCD तथा E के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह में संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, ए तथा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है, तीन तत्व बी, SI तथा GE है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 29 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया वर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के प्रवृत्तियों के संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। चलते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, आवर्त को।